अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जिससे एक परिवार की पूरी तकदीर बदल गई और जिसने ये साबित कर दिया कि अल्लाह पाक किसी को कभी ऐसा फरिश्ता बना के भेजता किसी के। ये घटना है एक बिहार के छोटे से कस्बे की, जहाँ रहता था एक साधारण सा परिवार। घर में था पिता सलीम साहब और माँ सवाना और उनका एकलौता बेटा आरिफ। आरिफ पढ़ाई में बहुत अच्छा था, जिसके मन में सपना था एक बड़ा अफसर बनने का। माँ बाप का बहुत ही चहेता, बहुत ही आंखों का तारा था वो। लेकिन एक गलती के कारण सब कुछ बदल गया। सर्दियों की रात थी, करीब 11 बजे का समय था। घर में सब खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी आरिफ के मोबाइल पे एक अनजान नंबर से कॉल आया। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन कॉल बार बार आ रहा था। आखिरकार उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आ रही थी, भाई साहब क्या आप आरिफ बोल रहे हैं? आरिफ ने कहा, हाँ कौन? आवाज़ आई, आपका नंबर एक लड़के की जेब से मिला है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन लड़का? नाम तो नहीं पता, लेकिन उसके जेब में एक पर्ची थी जिसमें आपका नंबर लिखा था। आरिफ के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही अपने दोस्त को फैजान को अपना नंबर दिया था। आरिफ बिना कुछ बताए हुए अपने घर से निकल गया। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? घर में बस इतना बताया कि दोस्त की तबीयत खराब है। रात के अंधेरे में वो अस्पताल पहुंचा। वहां जो नज़ारा था वो दिल दहला देने वाला था। फैजान आईसीयू के बाहर स्ट्रेचर पे खड़ा था, सर से खून बह रहा था। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर आधे घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान बचाना मुश्किल है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, फैजान के पास कोई पहचान पत्र नहीं था, कोई घरवाले नहीं थे, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था। डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे, कौन है इसके साथ, कौन साइन करेगा? आरिफ डर रहा था और चुप था। घर वाले को बिना बताए आया था, लेकिन पैसे भी नहीं थे उसके पास। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी दोस्त की याद आई। उसने आगे बढ़कर कहा, डॉक्टर साहब मैं हूँ इसका दोस्त, जो करना है कीजिए, मैं साइन करता हूँ। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्च आएगा। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरिफ के जेब में सिर्फ 1200 रुपए थे, लेकिन आरिफ हिम्मत नहीं हारा। उसने अपने अब्बू को फ़ोन किया, सब कुछ सच सच बता दिया। पहले तो सलीम साहब गुस्सा हुए, फिर बेटे के आवाज़ में सच्चाई सुनी तो तुरंत दौड़े। सलीम साहब बोले, बेटा तुम वहीं रुको, मैं पैसे लेके आता हूँ। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। उस रात सलीम साहब ने अपने बीवी के गहने तक गिरवी रख दिए, सिर्फ इसलिए कि एक बच्चे की जान बच सके। ऑपरेशन शुरू हुआ, घड़ी की सुइयां घंटों चलती रही। माँ सवाना घर पे बैठकर दुआ करती रही और आंखों से आंसू बहते रहे। करीब 4 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आके बताएं ऑपरेशन सक्सेस रहा। ये सुनकर आरिफ जमीन पे बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसानियत क्या होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2 दिन बाद अस्पताल में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरे फैजान के अब्बू, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्हें पता चला कि उनके बेटे की जान किसने बचाई। वो सीधे आरिफ के पास आए और उनको गले लगा लिया। बेटा तुमने मेरे बेटे को नहीं, मेरी पूरी दुनिया बचा लिया। उन्होंने सलीम साहब के पूरे पैसे वापस कर दिए और बताएं, आज से आरिफ की पढ़ाई की जिम्मेदारी सारी मेरी है और उसकी करियर भी मैं संभालूंगा। देखो, आज आरिफ एक बड़ा अधिकारी है, लेकिन वो कभी उस रात को नहीं भूलता जब उसने अपनी डर और गरीबी से उठकर अपनी इंसानियत को चुना था। दोस्तों, इस दुनिया में पैसा बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही समय पर सही फैसला। अगर उस रात आरिफ डर जाता, अगर उसने कह दिया होता कि मुझे क्या, तो एक परिवार उजड़ गया होता। इस सच्ची घटना से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, इंसानियत कभी घाटे का सौदा नहीं होती। दूसरी सीख, अल्लाह पाक हमेशा देख रहा होता है। जब आप किसी की मदद करते हो तो अल्लाह पाक उससे ज़्यादा लौटाता है। तीसरी बात कि जो डर को हराकर
फैसला लिया जाए उससे ज़िंदगी भी बदल सकती है। अगर ये सच्ची घटना आपको दिल को छू गई है तो इसे ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ज़रूरी, क्योंकि शायद किसी को यही कहानी आज हिम्मत दे दे। और याद रखना, कभी कभी हम किसी की कहानी में हीरो बन जाते हैं बिना जाने। पर यहाँ तक वीडियो देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।